विवादित बयानों की वजह से मुश्किल में फंसे योग गुरु बाबा रामदेव अब अपने चेलों की वजह से नई मुसीबत में फंस गए हैं। यूपी के संभल में रामदेव की संस्था स्वाभिमान ट्रस्ट के अधिकारियों पर एक्ट्रेस मोनिका बेदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है और इस टिप्पणी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की गई है। हिना अजहर नाम की एक महिला ने यह शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में मोनिका बेदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले स्वाभिमान ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ साथ बाबा रामदेव का भी नाम है। शिकायत में बाबा रामदेव और उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल एक्ट्रेस मोनिका बेदी यूपी के संभल से कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए प्रचार कर पहुंची थी। 13 अप्रैल को स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसी दौरान ट्रस्ट के अधिकारियों ने न सिर्फ प्रमोद कृष्णम पर टिप्पणी की बल्कि एक्ट्रेस मोनिका बेदी और महिमा चौधरी पर भी अभद्र टिप्पणी की। अब इस बयान पर रामदेव और ट्रस्ट के अधिकारियों के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी पर दिए विवादित बयान को लेकर रामदेव के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उनके अमेठी जाने पर भी रोक लगा दी गई है और एक बार फिर अपने शिष्यों की वजह से बाबा रामदेव मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महिला आयोग से उनके खिलाफ भी शिकायत की गई है। मोनिका बेदी प्रमोद कृष्णम के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और इसी दौरान आरोप है कि अभद्र टिप्पणी रामदेव के शिष्यों ने मोनिका बेदी पर की। अबू सलेम जो कुख्यात आतंकवादी रहा है, उस अबू सलेम जो कुख्यात आतंकवादी रहा है, उस मोनिका बेदी अबू सलेम जो कुख्यात आतंकवादी रहा है, उस मोनिका बेदी अबू सलेम जो कुख्यात। चलिए, हमारे साथ जुड़ गई हैं हिना अजहर, जिन्होंने शिकायत की है महिला आयोग से। हिना जी, किस तरह की टिप्पणी और किस बात को लेकर आप लोगों ने शिकायत की है? ये टिप्पणी जो जिसकी शिकायत हमने की है वो ऐसी है कि मैं आपको फोन पे नहीं कह पाऊंगी जो उन्होंने महिलाओं के लिए दी है, क्योंकि ये महिलाओं की पाकीज़गी पे, ये औरत की पाकीज़गी पे सीधा हमला था बाबा रामदेव के लोगों का, बाबा रामदेव का। मैं एक ही बात कहूंगी। लेकिन हिना जी, शिष्यों ने अगर अभद्र टिप्पणी की है तो रामदेव के खिलाफ शिकायत क्यों? अरे बाबा रामदेव, अब आप सुनिए, एक दिन पहले 2 दिन के बाद वो वही पैटर्न पे एक दलित के लिए अपना स्टेटमेंट देते हैं हनीमून का, यानी कि कंसर्न है, क्योंकि रामदेव जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वो पैटर्न उन्हें औरतों का विरोधी मानता है कि वो औरतों की इज्जत करना ही नहीं चाहते। और मैं तो लेकिन उस मामले के लिए रामदेव के खिलाफ अलग अलग शिकायतें हो चुकी हैं, केस तक दर्ज हो चुका है। अमेठी में रामदेव के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर शिष्यों ने टिप्पणी की है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बाबा रामदेव के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत सिर्फ इसलिए की है कि बाबा रामदेव इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसीलिए उनके शिष्य भी इस तरह की बातें कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाबा रामदेव मैसेज कन्वर्ट करना चाहते हैं पूरे देश में, और मैं तो ये कहूंगी कि ये बाबा रामदेव की भी आइडियोलॉजी नहीं है, ये सीधे सीधे मोदी की आइडियोलॉजी। मोदी क्यों नहीं रोकते? मोदी के वो सबोर्डिनेट हैं, मोदी के प्रचार पूरे देश में कर रहे हैं। मोदी औरत की इज्जत क्यों नहीं चाहते हिंदुस्तान में, और उन्हें जवाब देना पड़, वो जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया? कोई भी हिना जी, महिला आयोग में तो शिकायत की है आप लोगों ने, क्या पुलिस में भी इस बाबत आप लोग केस दर्ज कराने का मन बना रही है क्या? मैं मन बना रही हूँ, मैं सड़क तक पे आऊंगी, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है कि कोई भी जवाब नहीं देता। औरत को इतना कमजोर न समझे। रजिया सुल्ताना और झांसी की रानी भी इसी हिंदुस्तान में पैदा हुई है। वो रामदेव ये ना सोचे कि औरत इतनी। चलिए, शुक्रिया हिना जी। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, रामदेव के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की गई है। आपके ही कैंडिडेट हैं प्रमोद कृष्णम, उनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंची थी मोनिका बेदी। आरोप है कि रामदेव के शिष्यों ने अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद अब बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। क्या आप लोगों की तरफ से भी किसी तरह की एक्शन या किसी तरह की कार्रवाई की बात हो रही है?
तो बता दें आपको कि बाबा रामदेव के खिलाफ और उनके शिष्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। संभल में मोनिका बेदी प्रमोद कृष्णम के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी और आरोप है कि इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसी में रामदेव के शिष्यों ने प्रियंका बेदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर रामदेव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। में कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और उन दलितों का वोट लेकर के खुद को दौलतमंद बनाया है और दलितों का इस्तेमाल फोटो खिंचवा करके, उनकी गरीबी का इस्तेमाल करके अपनी चमक बढ़ाने के लिए उनका यूज किया है। ऐसे में जब हमने राजनीतिक संदर्भ में एक शब्द बोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया का मीडिया, हनीमून पीरियड इज ओवर, इसका मतलब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है? किन्हीं दो पार्टियों का गठबंधन टूट जाता है तब उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? माने जो है हनीमून शब्द का पॉलिटिकल वे में, क्योंकि पूरी तरह से मैं पॉलिटिकली बात कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस समय योग दीक्षा हमारी सभा नॉन पॉलिटिकल है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल विजन अपना रखता हूं। उस संदर्भ में मैंने उस शब्द का प्रयोग किया और उस शब्द की अन्यथा व्याख्या करके दलित समाज को उकसाने की कोशिश की कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ मीडिया ट्रेडर्स ने, और कि बाबा ने दलितों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया और उनके द्वारा गलत व्याख्या करने के बाद जब मुझे शाम को ही पता लगा उसी दिन, तो मैंने कहा कि पहली बात तो मैं दलित विरोधी मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूं और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मेरी पूरी जिंदगी ट्रांसपेरेंट है। उसके बावजूद भी यदि किसी के द्वारा उसकी गलत व्याख्या करने से हमारे दलित भाइयों को उससे कष्ट पहुंचा है तो मैंने उसके खेद व्यक्त किया, उसके लिए क्षमा याचना की। उसके बावजूद उस मामले को तुल देने का क्या औचित्य है? एक ही मतलब है, इनको लगता है कि अब हमारी नैया डूब रही है, शायद हम इसी बहाने समाज को बांट करके कुछ लाभ उठा लें। लेकिन दलित समाज और वंचित समाज, शोषित समाज भी अब ये समझ चुका है कि उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय तभी मिलेगा जब देश में सबके लिए विकास की धारा बहेगी, सबकी विकास में साझेदारी होगी, भागीदारी। तो रामदेव भले ही सफाई दे रहे हो लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, शिष्यों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बाबा को लपेटे में क्यों ले लिया आप लोगों ने? देखिए, हर तरीके से जब से बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी जो सोच है वो हर रैली में प्रकट होती हुई दिख रही है। जहां दलितों की बात हो, जहां महिलाएं जो दलित हैं उनकी बात हो, उन्होंने इतनी शर्मनाक बयानबाजी की है और उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए उनके फॉलोअर्स भी काम कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए किस तरीके की उनके मन में इज्जत है वो बहुत सफाई से दिख रहा है। आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हो और अब ये बाबा रामदेव और उनके चेले चपाते हों, हर तरीके से महिलाओं को लेकर उन्होंने इस तरह की भाषणबाजी की है जो ना कि शर्मनाक है कि बोलने लायक भी नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, सवाल यह भी है ना, अगर कोई गलती आप करें तो सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज हो और उनके खिलाफ शिकायत क्यों हो? नहीं, आप मुझे बताइए, कोई गलती हम करें सोनिया गांधी जी के खिलाफ हो, हम उनके बाबा रामदेव को लेकर कर रहे हैं, तो इससे लोगों को क्या तकलीफ होनी चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाबा रामदेव अभद्र। चलिए, शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी न्यूज़ 24 से बात करने के लिए।
तो कांग्रेस के निशाने पर बाबा रामदेव एक बार फिर से हैं, क्योंकि बाबा के शिष्यों ने जिस तरह का बयान दिया उसको लेकर अब एक बार फिर से रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिव्या अग्रवाल हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, अभद्र टिप्पणी शिष्यों के द्वारा की जाती है और उसके बाद शिकायत की जाती है। अब तो मन कांग्रेस की तरफ से और जो शिकायत करते हैं उन्होंने यह भी बनाया है कि एक और केस बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी। तो लगातार दिन पर दिन जैसे जैसे चुनाव के दिन बीत रहे हैं, बाबा रामदेव की मुश्किलें ऐसा लगता है कि बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके बाबा रामदेव मुश्किल में फंस गए और अब एक बार फिर से जिस तरह से महिलाओं के प्रति उन्होंने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ ये टिप्पणी की है, ये जो मामला है पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक महिला कार्यकर्ता, दिव्या आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत हुई है तो बाबा रामदेव के खिलाफ भी क्या किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, या फिर अगर केस दर्ज करा दिया जाता है रामदेव और उनके शिष्यों के खिलाफ तो किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ? बिल्कुल जाहिर सी बात है, काफी मुश्किलें बाबा रामदेव की बढ़ सकती हैं। हालांकि स्वाभिमान ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये टिप्पणी की है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की है हिना अजहर ने एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और उनको नोटिस जारी किया जा सकता है। पहले ही बाबा रामदेव जो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, उस पर रोक लगी हुई है और हो सकता है कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग बाबा रामदेव के जो स्वाभिमान ट्रस्ट है उसको नोटिस दे और कॉग्निजेंस ले। जाहिर सी बात है बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी। पूरी जानकारी के लिए। उधर अपने चेलों के विवादित बोल पर बाबा रामदेव नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। इधर सियासी दलों ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। सुनिए। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। अगर इस मुल्क के अंदर ये साबित करना है कि कानून सबके लिए एक जैसा है और उनके खिलाफ तो बहुत सीरियस चार्ज बनता है। उन्होंने SC ST एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उन पर FIR भी हुई है और मैं समझता हूं उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी जरूरी है, उन्हें जेल जाना चाहिए। बाबा रामदेव एक धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, राजगुरु नहीं है वो। और उन्होंने इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्होंने इससे पहले भी अन्ना के साथ जुड़ने की कोशिश की, फिर केजरीवाल के साथ जुड़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद उन्होंने और कहीं कुछ बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाया, फिर उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो इस तरह का अगर उनके कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हों तो वो खुलकर किसी सियासी जमात में जुड़ जाएं, मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका एफिलिएशन नहीं है, आप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी आप टिप्पणी कुछ ऐसी गंभीर तरीके से करें कि जिससे लोगों को गुस्सा है, तो ये मैं समझता हूँ एक योग गुरु के लिए उचित नहीं है। अरे भाई, रामदेव यादव हैं, गेरुए कपड़े पहन लिए तो बाबा हो गए। हवाले का काम ये करें, अपना बिजनेस करते हैं। अमेरिका में इनके खिलाफ एक एक्शन हो चुका है, वहां उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है और दलित समाज को ऐसा बदनाम किया है, इनको जेल में जाना चाहिए। अब ये एक मजाक बन गया कि जिसने दाढ़ी रख ली वो मौलवी हो गया, जिसने गेरुए कपड़े पहन लिए वो बाबा हो गया। इस समाज में तब्दीली लाइए। एक आदमी है, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम रामदेव यादव है, वह रामदेव यादव है, वो कहाँ के बाबा है? अगर बाबा रामदेव जैसे लोग को न तो राजनीति का पता है न समाज का पता है और उनकी सोच जो है वो 18वीं शताब्दी की है। चाहे वो आज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, सोच जो है उनकी वो आज नए युग की नहीं है। उन्हें सोच भी नए युग की बनानी चाहिए और कास्ट सिस्टम की जो बातें हैं उससे ऊपर उठ जाना चाहिए।